अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का तीसरा और चौथा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चौथा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो ये समांतर श्रेणियाँ हैं या नहीं ये हमें बताना है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और 3 और पद ज्ञात करना है। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर हम तीसरे को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सभी में अंतर देखेंगे, अंतर समान होगा तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। फिर इसका सारवंतर वही हो जाएगा जो अंतर है सभी में, और इसके 3 और पद हम निकाल लेंगे, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी a2 माइनस a1, a2 है ये माइनस 3.2, इसमें से घटाएंगे हम माइनस के 1.2 को। तो यहाँ पर माइनस के 3.2 ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 1.2 ज्यों के त्यों, दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे अभी हम। तो ये है माइनस के 32, ये है प्लस के 12। माइनस के 32 में से प्लस के 12 घट जाएंगे, बचेंगे माइनस के 20। दोनों में एक अंक के बाद पीछे से दशमलव है तो एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएगा दूसरे पद और पहले पद का अंतर। अब यहाँ पर तीसरा पद और दूसरे पद का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद है a3, दूसरा पद है a2। तो तीसरा पद a3 है माइनस 5.2, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला, और a2 का मान है ये माइनस के 3.2। ये इस प्रकार मान रहे हैं हम a1, a2, a3, a4। ये पहला पद है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 यानी कि दूसरे मान में से पहले मान को घटाया, यहाँ पर a3 माइनस a2 यानी कि तीसरे मान में से दूसरे मान को घटाया। तो यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 5.2 ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और 3.2 ज्यों के त्यों, दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे। तो ये है माइनस के 52 और ये है प्लस के 32। माइनस के 52 में से प्लस के 32 घटेंगे, माइनस के 20 आ जाएगा। दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें भी पीछे से दशमलव लगा दिया। तो माइनस के 2 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2। अब यहाँ पर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर a4 माइनस a3 निकाल लेते हैं हम, यहीं पर a4 माइनस a3। तो यहाँ पर a4 कितना है, a4 है चौथा पद माइनस के 7.2, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाया। a3 कितना है माइनस के 5.2। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस के 7.2 ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 5.2 ज्यों के त्यों, दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे। तो माइनस के 72 है, ये है प्लस के 52, दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 72 में से प्लस के 52 घट जाएंगे, माइनस के 20 आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पर ही माइनस के 2 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे सभी में अंतर माइनस का 2 है। तो जो ये माइनस का 2 है ये हो जाएगा सारवंतर, सारवंतर D, ये है माइनस के 2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी गई है, इसके 3 और पद ज्ञात करना है यानी 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पर अब श्रेणी के 3 और पद निकालेंगे। तो 5वां पद, 5वां पद का फॉर्मूला होता है a + 4d। ये इस प्रकार होता है फॉर्मूला, d एक कम करके होता है इससे, इस संख्या से। यदि यहाँ पर कहा जाता है 100वां पद तो a + 99d हो जाता है। यदि यहाँ पर कहा जाता है 1000वां पद तो हो जाता a + 1000 में एक कम 999d। तो यहाँ पर 5वां पद निकालेंगे हम। तो a होता है a1,
जो A1 होता है वही होता है A। तो ये A है माइनस के 1.2 प्लस का चिन्ह लगाया 4 ज्यों का त्यों गुणे D का मान रखेंगे तो D का मान है माइनस के 2। सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे माइनस के 1.2 ज्यों के त्यों प्लस के 4 का गुणा माइनस के 2 में होगा तो माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएंगे। प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। माइनस के 8 और माइनस के 1.2 हो जाएंगे माइनस के 9.2। तो ये आ गया हमारा 5वां पद। अब हम यहाँ पर 6वां पद और 7वां पद, क्योंकि इस श्रेणी में 4 पद दिए गए हैं, 3 पद और निकालने हैं तो 5वां पद ये हो गया। 6वां पद और 7वां पद और निकालेंगे तो 6वां पद और 7वां पद। तो 6वां पद और 7वां पद किस प्रकार निकलेंगे? जब श्रेणी दी गई हो और उसका इस वाले पद से ठीक पहले का पद, मान लीजिए यहाँ पर 6वां पद है, 6वें पद से ठीक पहले का पद यानी 5वां पद जो आया हो, माइनस के 9.2 आया है, इससे ठीक पहले का पद, 6वें पद से ठीक पहले का पद कितना है? 5वां पद, ये आया है माइनस के 9.2। तो इसमें 5वें पद में यदि हम सारवंतर D को जोड़ दें तो D है माइनस के 2, इसको जोड़ दें तो ये 6वां पद आ जाएगा। 6वां पद इस प्रकार आएगा, यदि 5वें पद में D को जोड़ दें तो 6वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 9.2 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस 2 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर माइनस के 9.2 और माइनस के 2 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 9.2 और माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 11.2। तो ये है यहाँ पर 6वां पद। अब 7वां पद किस प्रकार निकालेंगे? 6वें पद में, जो 6वां पद है माइनस के 11.2, 6वें पद में जोड़ देंगे सारवंतर को। 7वां पद निकलेगा जब 6वें पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो सारवंतर है माइनस के 2। इस प्रकार 6वां पद यहाँ पर कैसे निकला था? 5वें पद में सारवंतर को जोड़ दिया तो 6वां पद आ गया। अब 6वें पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो 7वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 11.2 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस और 2 ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर माइनस के 11.2 और माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 13.2। तो ये है यहाँ पर 7वां पद। तो इस प्रकार श्रेणी के 3 और पद, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकाल लिए और सारवंतर D भी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार आपको 5.1 का प्रश्न चौथे का तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर करना है A2 माइनस A1 का मान निकालना है पहले। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद है माइनस के 6, घटाना का चिन्ह लगाया ये वाला। A1 है माइनस के 10। तो यहाँ पर माइनस के 6 ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 10 ज्यों के त्यों। प्लस के 10 में से माइनस के 6 घट जाएंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा A2 माइनस A1 का मान। अब यहाँ पर A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 है माइनस के 2, माइनस का चिन्ह लगा ये वाला। A2 है माइनस के 6, माइनस के 2 ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस और 6 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर प्लस के 6 में से माइनस के 2 घट जाएंगे तो प्लस के 4। यहाँ पर भी अंतर, A3 माइनस A2 4 आया है, A2 माइनस A1 भी 4 आया है। अब A4 माइनस A3 और निकालेंगे। A4 है 2 और A3 है माइनस के 2। तो यहाँ पर A4 माइनस A3 ये मान निकालेंगे तो A4 कितना है? A4 है 2, माइनस का चिन्ह लगाया। A3 कितना है? माइनस के 2, तो माइनस का 2। ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये वाला लगा है और ये यहाँ पर A3 के मान के साथ में है चिन्ह। ध्यान देना, 2 ये ज्यों का त्यों, माइनस के 2 का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस और 2 ज्यों के त्यों।
तो यहाँ पर भी 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इसका और इसका ये तीनों अंतर 4 4 4 आए हुए हैं, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सभी 4 आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इस श्रेणी के जो पद हैं इनमें अंतर एक समान है। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो इसका हमें सारवंतर बताना है। तो सारवंतर हो जाएगा यहाँ पर D, जो इन सभी में 4 4 4 आया हुआ है अंतर, यही है सारवंतर। तो यहाँ पर सारवंतर को D से दर्शाते हैं। सारवंतर कितना है 4। अब यहाँ पर सारवंतर आ गया, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 पदों तक श्रेणी दी गई है, इसके 3 और पद ज्ञात करना है हमें। तो 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। अब यहाँ पर A + 4D इसमें मान रखेंगे तो A जो होता है वो श्रेणी का पहला पद होता है जिसे हम A1 यहाँ पर लिखते हैं। तो A है -10 प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ज्यों का त्यों गुणे D का मान ये है 4। तो यहाँ पर देखेंगे A का मान है -10, इसे हमने ज्यों का त्यों लिखा रहने दिए। 4 का गुणा 4 में तो हो जाएगा 16, प्लस के 16 में से -10 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। तो ये है हमारा 5वां पद। 5वां पद आ गया 6। अब हम 6वां पद और 7वां पद भी निकाल लेंगे, वो निकालेंगे हम इस तीसरे प्रश्न की तरह। 6वां पद इस प्रकार निकालेंगे, 5वें पद के मान में सारवंतर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 10, तो ये 6वां पद आ गया हमारा। 7वां पद निकालेंगे हम। 7वां पद 6वें पद 10 है, 6वें पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7वां पद। 10 और 4 14। तो इस प्रकार आपको श्रेणी के 3 और पद 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकाल लेना है, सारवंतर D निकाल लेना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। अगले भाग में हम प्रश्न चौथे का ही 5वां और 6वां सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया चौथा, देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए इसे। इसी के नीचे है ये तीसरा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए।